चलिए, आइसोमेरिज्म पार्ट हो गया था। अब यहां पर हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस सब लोग जरा ध्यान से देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस। इसमें हम ऑल आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर चेन, पोजीशन, फंक्शनल, सिस, ट्रांस, मेटा, टोटा, स्टेरियो, स्ट्रक्चरल सब एक साथ मिक्स होने वाले हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अलग अलग हमने सेपरेट स्टडी किया तो आप फटाफट आंसर दे रहे थे। अब मिक्स होने के बाद आप पहचान पाते हैं कि नहीं, इससे समझ में आएगा कि आपकी रियल में अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर है या नहीं। चलिए, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको आइसोमर्स फाइंड करना है चेन एंड पोजीशन, किसके? अल्काइल हैलाइड का, अल्कोहल का, प्राइमरी अमाइन का, या इन शॉर्ट में कहूंगा ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि मोनोवैलेंट होते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट होते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट होते हैं उनको हम ये फॉर्मूला से पहचान सकते हैं, 2n-2, 2n-2। ये सबके लिए सेम रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। हम अल्कोहल सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें अपने को चेन, पोजीशन और बहुत सारे फंक्शनल देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, C5H। अगर अल्केन लेना रहा तो क्या बनता है? C5H12। और जो अल्काइल होता है यानी R, एक हाइड्रोजन लॉस करता है ना, तो C5H11 और उसकी जगह पे कौन आया है? OH। तो ये पेंटाइल अल्कोहल, इसको हम कहते हैं 5 कार्बन वाला। लेकिन इसके बहुत सारे आइसोमर होते हैं, पेंटाइल अल्कोहल। अब इसके बहुत सारे आइसोमर्स है, तो ये अपने पास फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो ये n की जगह पर 5 रखेंगे आप, 2^5-2। तो आंसर आएगा 2^3, मतलब कितना? 8। तो अपने को 8 अल्कोहल्स मिलने वाले हैं। लेकिन आपको याद रखना है, ये जो 8 आइसोमर्स हैं इसमें सिर्फ चेन और पोजीशन रहेंगे, फंक्शनल वाले नहीं होंगे। क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन है? अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन है? लिस्ट दिया था मैंने पूरी। कौन है उसका? ईथर है। ईथर उसका फंक्शनल आइसोमर है। तो फंक्शनल आइसोमर के लिए अलग से मैंने आपको बताया था कि 3 कार्बन और 4 कार्बन के लिए इसी फॉर्मूले में क्या कर देना, बस -1। लेकिन मैंने आपको बताया था 5 के लिए क्या लेना है आपको? -2। तो अगर आप इसमें से -2 कर देंगे, 8 - 2, तो आएगा आंसर 6। तो इसके फंक्शनल आइसोमर 6 बनते हैं। तो टोटल होगा 8 + 6, 14 बनेंगे टोटल। 8 + 6, 14 आइसोमर्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मतलब हम कहेंगे यहां पर इसका फॉर्मूला था 2^n-2, इसका फॉर्मूला 2^n-2 -1, और 2^n-2 का आंसर तो इधर आ गया था 8। समझा? अरे समझा क्या? ठीक है, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। चलिए, दिस इज फॉर ईथर्स, दिस इज फॉर ईथर्स, ओके। एंड दिस इज फॉर, बोलो बोलो, अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स के लिए था। चलिए, अब थोड़ा फुल कंसंट्रेशन सब लोग। मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं स्ट्रक्चर्स, ओके। चलिए, नंबर 1, पहले अल्कोहल से हम स्टार्ट करेंगे। CH3, CH2, 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 1 2 3 4 5। ये बन गया पहला एक अल्कोहल। दूसरा आइसोमर बनाना है तो शुरुआत कैसे करना है मैंने आपको बताया था। मिथाइल ग्रुप को इधर शिफ्ट कर दो और हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दो। क्या बन जाएगा? CH3, CH, ये CH बन जाएगा और ये CH3 यहां पर आ गया है। CH3, CH2, CH2, OH, सेकेंड आइसोमर।
थर्ड वाला बनाना है, इस CH3 को इधर शिफ्ट कर दो, इसका हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दो, तो थर्ड बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। अब इसको इधर शिफ्ट नहीं करेंगे हम, अगर इधर शिफ्ट किया तो सेकेंडरी बन जाता है ना। अभी अपने को पूरे प्राइमरी वाले ट्राई करना है। प्राइमरी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन को लगा है जो डायरेक्टली एक कार्बन को लगा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी। देखो फंक्शनल ग्रुप यानी OH उसको लगा है जिसको डायरेक्टली एक ही कार्बन कनेक्ट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी। फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन को लगा है जो डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट है, प्राइमरी। ये सब प्राइमरी है। अगर CH3 आपने इधर लाया तो ये कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट होगा, सेकेंडरी बन जाएगा ना। तो पहले अपने को प्राइमरी वाले सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब और पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी में इसको ना छेड़ते हुए बन सकता है, ये CH3 को यहां पर भेजो, बनेगा ना। ये CH3 को इधर भेज दो और हाइड्रोजन को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा देखो, CH3C CH3 CH3 CH2OH। ये भी प्राइमरी है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये सब प्राइमरी है, ऑल आर प्राइमरी। गेटिंग ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी वाले एक बार अगर पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप सेकेंडरी के लिए जाएंगे। कहां पर जाएंगे आप, सेकेंडरी के लिए। सेकेंडरी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन को लगा है जो डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट है। यहां फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। तो OH ऐसे कार्बन को कनेक्ट होगा जिसको डायरेक्टली दो कार्बन कनेक्ट है, ठीक है। चलिए उसके लिए क्या करना है, पहला वाला स्ट्रक्चर लेना है और OH का पोजीशन चेंज करना है। OH को हम यहां से उठाते हैं, यहां रख देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, 5 नंबर, 5th नंबर CH3 CH2 CH2 CH OH CH3। देखो यहां से उठाकर यहां रख दिया, इसका हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखो ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट है, तो नेचर क्या बन गया, सेकेंडरी। 6 नंबर, अब इस OH को इधर लेकर आएंगे, या उससे पहले एक काम करेंगे। उससे पहले अपन देखेंगे सेकेंडरी कार्बन के राइट और लेफ्ट जो अल्काइल ग्रुप है उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या, है ना पॉसिबल, अरे है या नहीं है। ये देखो ये स्ट्रेट है ना, ये CH3 को उठा के इधर रखा और H को इधर रखा तो नया स्ट्रक्चर बनेगा ना, CH3 CH CH3। ये CH3 इधर आ गया, इसका H इधर चला गया, CH OH CH3। और कुछ पॉसिबल है, नो, इसलिए इसका भी नेचर क्या है, सेकेंडरी। थर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, OH को 2 पे से उठाओ, थर्ड पोजीशन पे रख दो, 1 2 3। OH को 2 पे से उठाओ, थर्ड नंबर पे रख दो, ठीक है। इधर सर को वॉल से लगो, वॉल से, हाँ समझा आपको, अरे समझा क्या। आप पीछे चले जाओ, आप इधर से रख जाओ, आप पीछे चले जाओ, बाकी इधर से रख दो। OH को यहां से यहां पर शिफ्ट करते हैं हम, OH को यहां से यहां पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना बनेगा 7th नंबर का स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CHOH बन गया। इधर दो कार्बन वाला है, इधर दो कार्बन वाला है, ठीक है। अब इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या, नो। तो सेकेंडरी बने 3। चलो टर्चरी इसी से बना लेते हैं, बहुत इजी है टर्चरी, सिंपल। एक CH3 को उठाओ, यहां रख दो, इसका H इधर लेकर आ जाओ, CH3C ऊपर आ गया, CH3 CH2 CH3। टर्चरी में एक ही पॉसिबल है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है, उसका नेचर टर्चरी। इसमें और ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या, नहीं। एक कार्बन दो कार्बन, कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टर्चरी एक ही बनेगा। तो यहां पर बने हैं 4 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और एक टर्चरी। 8 आइसोमर, देखो 8 आ गए, 8 आइसोमर बन गए। चलो अब फंक्शनल आइसोमर 6 चाहिए। ईथर का अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है, ईथर। चलो देखते हैं 1 बाय 1। 9 नंबर, तो ईथर अगर बनाना है तो अपने को पता है ईथर मतलब पॉलीवैलेंट है, बीच में आता है ना।
तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा और ये हाइड्रोजन इसको लग जाएगा, तो CH3 बन जाएगा, CH3O, बाकी का सेम, CH3 CH2 CH2 CH2O CH3। सेम ऊपर जैसे अपने टेक्निक यूज किए यहां पर भी वैसे ही यूज करना है। अब ईथर के आइसोमर्स कितने बनते हैं देखते हैं। ये CH3 को पहले यहां शिफ्ट करेंगे, राइट, 10 नंबर, CH3 CH CH3 CH2O CH3। ये CH3 को यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, यस, 11 नंबर, CH3, इसका H इधर आ जाएगा, CH2 CH CH3O CH3। 12 नंबर, एक और एक पॉसिबिलिटी है, ये CH3 को यहां शिफ्ट कर सकते हैं, तो CH3C CH3 CH3O CH3। अब चेन जितने थे पॉसिबल हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करने का, ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज करके नया ईथर बनाने का। अभी एक कार्बन के बाद ऑक्सीजन है ना, अब ऑक्सीजन को इधर भेज दो, तो कितने कार्बन के बाद आएगा, 2 कार्बन के बाद आएगा। अब ऑक्सीजन इधर, CH2 इधर, तो देखो 13 नंबर, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3 आ रहा है ना, उसमें दिख रहा है, ओके। चलो, तो ऑक्सीजन को हमने यहां फर्स्ट कार्बन के बाद था, अब उठाकर सेकंड कार्बन के बाद रख दिया, तो नया आइसोमर बना ना। एक बार ऑक्सीजन शिफ्ट करने के बाद फिर क्या करने का, इसमें चेन पॉसिबल है कि देखो राइट या लेफ्ट में, तो पॉसिबल है ना, ये CH3 उठाकर इधर आ सकता है। चलो 14 नंबर, CH3 CH CH3O CH2 CH3। 15 नंबर, अब कुछ पॉसिबल है क्या, इसमें ब्रांच पॉसिबल है, नो, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है ना। अब सेकंड के बाद इसको थर्ड पे उठाकर रख दो, तो बनेगा नहीं। अगर आपने O, अभी इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, अगर O को इधर शिफ्ट किया तो वही बनेगा ना, इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन, एक ही होता है। पहले 2 कार्बन इधर है, 3 इधर है, अगर O इधर आएगा तो क्या होगा, इधर 3 इधर 2, वही बन रहा है ना, सिर्फ घुमा दिया समझो स्ट्रक्चर। इतने ही बनेंगे, कितने बने, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो 6, 8 + 6 टोटल 14, समझा। अब ये तो हो गए स्ट्रक्चर्स, अब यहां पर मेन शुरू होने वाला है, पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहली चीज इसमें आपको ध्यान देना है, स्ट्रक्चर दिया तो आइसोमेरिज्म पहचानना आसान है, स्ट्रक्चर नहीं दिया, नेम दिया, तो आपको पहला काम करना पड़ता है कि आपको नेम से स्ट्रक्चर बनाना है रफ, फिर उसके बाद पहचानना है, डायरेक्ट पहचानना मुश्किल होता है, ठीक है। ये बच्चे ऐसा अफसोस में बैठे जैसे मौता में आए हुए किसी के, अरे इधर देखो यहाँ पर, वैसे बोल सकते हैं मौता हो सकती है, कंसेप्ट की मौता, आइसोमेरिज्म का इंतकाल हो गया। जो लोगों को नहीं समझा उनके लिए इंतकाल हो गया ना, डेड है उनके लिए, डेड डेड। तो होता है ऐसा, इंसान बैठता है ऐसी। हाँ चलो सब लोग इधर जरा ध्यान से, तो नॉमेनक्लेचर आपका फास्ट होना चाहिए, उसकी अपन ने काफी प्रैक्टिस की, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। चलो इसका अगर IUPAC नेम देना है आपको तो 1 2 3 4 5 बोलो, पेंटेन 1 ऑल, 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, 1 पर अल्कोहल इसलिए पेंटेन 1 ऑल, 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेन 1 ऑल। सर खुजा के कोई फायदा नहीं रहता, इधर देखो, ठीक है, हाँ ओके। नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि OH इधर नियर है, 1 2 3 4, 2 मिथाइल, ब्यूटेन 1 ऑल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ओके, 2 मिथाइल, ब्यूटेन 1 ऑल। आपको प्रैक्टिस होना चाहिए इसलिए मैं एक बार ले रहा हूं, वरना हम डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आते थे आइसोमेरिज्म की, ठीक है। 1 2 3, 2 पर 2 मिथाइल है,
2,2 2 है तो क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल। 3 कार्बन, प्रोपेन 1 ऑल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन वर्ड, प्रोपेन 1 ऑल। चलो 1 2 3 4 5 पेंटेन। 2 पे अल्कोहल है, पेंटेन 2 ऑल। 1 2 3 4 3 पे फिर मिथाइल आ गया, 3 मिथाइल। 4 कार्बन है लॉन्ग चेन में, ब्यूटेन। ब्यूटेन के कितने नंबर पे अल्कोहल? 2 ऑल। चलो 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ऑल। थर्ड पे अल्कोहल है, 5 कार्बन है, पेंटेन 3 ऑल। अब इसकी नंबरिंग राइट लेफ्ट? लेफ्ट से नजदीक मिलेगा ना, नियरेस्ट चाहिए अपने को मिनिमम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, ब्यूटेन 2 ऑल। हम नेम इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको फटाफट प्रैक्टिस हो, ठीक है? चलो अब ईथर आ गए। अब कौन आ गए यहां पर? ईथर। इसको पॉज करो, पॉज। चलिए सब लोग जरा ध्यान से देखिए। तो ये है मिथॉक्सी ग्रुप, आप नेम देंगे मिथॉक्सी ब्यूटेन, राइट? 1 2 3 4 2 मिथॉक्स 1 मिथॉक्सी, ये मिथाइल ऑक्सी मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब यहां पर अब नेमिंग आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वरना अपना मेन पॉइंट रह जाएगा, टाइम कम है। चलो सब लोग जरा ध्यान से देखो। हाँ, अब आइसोमेरिज्म हम यहां पर फाइंड करते हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखो। आइसोमेरिज्म, चेन कौन से आपको पहचानना है, पोजीशन कौन से पहचानना है, चेन एज वेल एज पोजीशन, फंक्शनल, फंक्शनल के बाद ऑप्टिकल भी देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, चलो स्ट्रक्चर 1 एंड 2 कौन से आइसोमर्स है? कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला, कार्बन चेन अलग अलग है ना, यहां स्ट्रेट चेन है, बराबर, और यहां पर कौन सा चेन है? ब्रांच चेन है। आप देखिए ये ब्रांच चेन है। ओके, इसमें ब्रांच, कार्बन ब्रांच चेंज हो गई, मतलब इसको बोलेंगे कार्बन स्केलेटन चेंज हो गया। सो 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला, इन सबका फॉर्मूला सेम है, लेकिन कार्बन चेन अलग अलग है, तो क्या कहेंगे इनको? चेन आइसोमर्स। बोलिए 1 एंड 3। अगेन कार्बन स्केलेटन चेन है, चेन आइसोमर्स। दिस वन ऑल्सो चेन आइसोमर। अब स्ट्रक्चर 1, अच्छा यहां लिख सकते हैं हम 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 4। चलो 1 एंड 5, ये पोजीशन आइसोमर्स है, मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां OH कितने पे लगा है? 1 पे। यहां OH कितने पे लगा है? तो पोजीशन चेंज हो गई, दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। फॉर्मूला सेम, पोजीशन अलग अलग। तो 1 एंड 5। चलो 1 एंड 6, चेन भी चेंज है, पोजीशन भी चेंज है। देखो पोजीशन भी चेंज और कार्बन चेंज, तो चेन एज वेल एज पोजीशन, समझा? चलो 1 एंड 7, ये 1 पे है और ये 3 पे है, बराबर है, तो ये पोजीशन है 1 एंड 7। चलो 1 एंड 8, चेन एज वेल एज पोजीशन, 1 एंड 8। चलो 1 एंड 9, 1 का भी फॉर्मूला सेम है, 9 का फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन यहां पर कौन है? ईथर, और ये कौन है? अल्कोहल।
ईथर अल्कोहल आपस में कौन है? फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, ओके, पहचान लिया आपने फंक्शनल आइसोमर 1 एंड 9। अब मुझे बताइए पूरे 12 स्ट्रक्चर्स में से ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन है? ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसको डायरेक्टली 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स लगे हैं। ऐसा कार्बन जिसको डायरेक्टली 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स लगे हैं, ऐसा कौन सा है बताइए? ऐसे कौन कौन है जिसके पास ऐसा कार्बन है जिसको चारों भी अलग अलग लगे? फर्स्ट वाला है, सेकंड है। दिस इज द एसिमेट्रिक कार्बन। ध्यान, अरे नहीं सॉरी, नहीं है ये दोनों मिथाइल सेम आ गए ना? नो नो, ये नहीं रहेगा। चलो थर्ड वाला रहेगा। थर्ड वाले को ध्यान से देखो, ब्लू है ना? यस। अरे किधर है हजरत? इधर लगा इथाइल, इधर लगा है मिथाइल, इधर ऊपर लगा है H, और इधर एक कंप्लीट अलग ग्रुप है ना? चारों भी अलग अलग है। एसिमेट्रिक सेंटर मतलब टोटल है कितने? 14। इसका एक और एक बनेगा, एक D और एक L, मतलब ये D है तो दूसरा कौन रहेगा? L। डेक्स्ट्रो एंड लीवो है ना एसिमेट्रिक सेंटर। चलो फोर्थ वाला है नो। फिफ्थ वाला गौर से देखो, गौर से देखो। यस सर, अरे है क्या नहीं बोलो? यस, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। देखो इसको लगा है CH3OH, ये पूरा ग्रुप, और ऊपर H, चारों अलग अलग है। ये डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो। 15 हो गए, जब कितने हो जाएंगे? 16। एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। चलो ये वाला है, यस है। ये CH3, ये OH, ये पूरा ग्रुप और ऊपर H। अरे एसिमेट्रिक है ना? ये वाला भी है। 3 हो गए अब तक, ठीक है, एक और ऐड हो जाएगा। समझा आपको? अरे कौन है वो? पानी पी लो। ठीक है, पानी पी लो। हाँ इधर देखो, ये वाला है नो, क्योंकि इस कार्बन को इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल, दो सेम आ गए, एक भी सेम आ गया तो एसिमेट्रिक नहीं होता है। ये वाला नो, ये वाला हाँ, अरे कुछ भी यस बोलते क्या? नहीं है ना? कहाँ है वो कार्बन जिसको चारों भी अलग अलग हो, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। हाँ चलो ये वाला नो। इधर भी यस और नो बोल रहे क्या? यस, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ऊपर H अलग है, एसिमेट्रिक। ये वाला हाँ, नहीं तो मैं बोलूंगा स्टार बना दिया, आप यस बोलेंगे। नो, यस नो, ऐसा कर रहे हैं आप लोग। अरे किधर है, जरा यूज करो अच्छे से। हाँ, अरे उनको बॉटल दो ना। हाँ समझा? तो ये बीच में प्रॉब्लम आ गया था, वरना अपने को आज और भी प्रैक्टिस करना थी। कोई बात नहीं, कल हम एक नया पॉइंट पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। चलिए आप लोग फोटो